दोस्तों, मिस्टर हसल लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट जॉन सीना ने अपने WWE करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, जहां उन्होंने कई मैचेस ऐसे भी लड़े थे जिनमें उनके जीतने की उम्मीद बहुत कम थी, पर फिर भी सीना ने शॉकर पुल करते हुए मैच जीता और सबको हैरान करके रख दिया। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े मैचेस के बारे में जिन्हें जॉन सीना ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से जीता। नंबर 5, बिगेस्ट शॉकर ऑफ 2015। दोस्तों, साल 2014 में डैनियल ब्रायन की गर्दन में चोट लगी थी, जिस वजह से उन्हें उनकी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा था। इसी वजह से मनी इन द बैंक 2014 PPV में वैकेंट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक धमाकेदार 8-मैन लैडर मैच रखा गया था, जिसमें ब्रे वाइट, केन, शेमस, अल्बर्टो डेल रियो, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, सिसेरो एंड रोमन रेंग्स थे। अब क्योंकि यहाँ लैडर यानी कि सीढ़ी का इस्तेमाल होना था, तो इससे ये बात तो साफ थी कि यहाँ काफी सारे खतरनाक पल देखने को मिले ही थे। जब कोई रेसलर लैडर पर चढ़कर टाइटल उतारने जाता, तभी कोई इवेंट पर तो सिसेरो और शेमस टाइटल्स पकड़कर ही लटके रह गए थे। वहीं जॉन सीना इस मैच में काफी फीके फीके से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हर कोई रेसलर उन पर अपना मूव लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दे रहा था। इसी दौरान रैंडी ऑर्टन के सर से खून निकलने लगता है। मैच के अंतिम पलों में ऑर्टन ने सिसेरो को RKO मारकर बाहर किया। फिर ऑर्टन और रिंग्स टाइटल उतारने के लिए लड़ने लगे। इतने में केन ने आकर रोमन को चॉक स्लैम देकर बाहर कर दिया। फिर केन ने लैडर को संभाला, क्योंकि वो रैंडी ऑर्टन का साथ दे रहे थे। इसी वजह से खून से लथपथ वाइपर लैडर पर चढ़ने लगे। अचानक से जॉन सीना एक छुपे रुस्तम की तरह रिंग में आकर केन और रैंडी ऑर्टन दोनों को एटीट्यूड एडजस्टमेंट का स्वाद चखाकर जल्दी से लैडर पर चढ़ते हैं और दोनों टाइटल्स को निकालकर ये मैच जीत लेते हैं। इस नजारे को देखकर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के चेहरे पर उदासी छा जाती है और द चैंप जॉन सीना न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर सबको हैरान कर देते हैं। नंबर 4, डिफीटिंग द अंडरटेकर फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों, रेसलमेनिया 34 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब द अंडरटेकर और जॉन सीना का आमना सामना हुआ था, बल्कि इससे पहले भी इन दोनों लेजेंड्स के बीच कई सारे मैचेस हो चुके हैं। जहां साल 2003 के वेंजेस PPV में अंडरटेकर के खिलाफ हार का सामना करने के बाद एक बार फिर 7 अगस्त 2003 के स्मैकडाउन में जॉन सीना उन्हें एक और मैच के लिए चैलेंज ठोक देते हैं, जिसके जवाब में अंडरटेकर उनके चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। अब चूंकि जॉन सीना उस समय काफी नए थे और अंडरटेकर भी जवान थे, तो सीना का टेकर को हराना नामुमकिन सा ही था। यही वजह रही थी कि पूरे मैच में द अंडरटेकर ने जॉन सीना को बहुत बुरी तरह से मारा और वो लगातार सीना को पनिश किए जा रहे थे। पर फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अंत में जब टेकर सीना को लास्ट राइट पावर बॉम्ब देने जाते हैं, तो सीना उस पर काउंटर करके रेफरी ब्रायन हैबनर से टकरा जाते हैं, जिस वजह से रेफरी बेहोश हो जाते हैं। फिर टेकर ने सीना को चॉक स्लैम दिया, तो उसी के ठीक बाद एक ट्रेन ने आकर अंडरटेकर पर हमला कर दिया और सीना को उनके ऊपर पटक कर चले गए। पर अभी भी डेड मैन ने हार नहीं मानी थी। इसके बाद सीना ने टेकर के टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर पर काउंटर करके उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर हरा दिया और अपने WWE करियर की शुरुआती समय में एक बड़ी जीत हासिल की थी। नंबर 3, स्लेइंग द बीस्ट इनकार्नेट। दोस्तों, साल 2012 में फाइनली 8 सालों के बाद ब्रॉक लेसनर ने अपनी वापसी की थी, पर यहाँ उन्होंने जॉन सीना से पंगा लेकर उन्हें F5 दे मारा था। इस वजह से इन दोनों के बीच एक्सट्रीम रूल्स PPV में एक एक्सट्रीम रूल्स मैच रखा गया था, जिसमें किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे और ये मैच किसी भी हद तक जा सकता था। एक्सट्रीम रूल्स PPV से पहले 23 अप्रैल के रॉ में एज आकर जॉन सीना को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि तुम ब्रॉक से किसी भी कीमत पर नहीं हार सकते। तुम अभी वो पुराने वाले जॉन सीना नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। अगर अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुली और तुम ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सके, तो ये शॉन माइकल्स, अंडरटेकर और मेरे जैसे रेसलर्स के मुंह पर एक तमाचा होगा, जिन्होंने WWE और प्रो रेसलिंग से इतना प्यार किया। पर जब सीना और लेसनर के बीच मैच हुआ,
तो शुरुआती पलों में ही बीस्ट ने सीना के सर पर कई सारे पंचेस और फोरआर्म्स मारकर उनके सर से खून निकाल दिया था। इसके बाद लेसनर लगातार जॉन सीना को पनिश करते रहे और उन्होंने चैंप को हराने की भरपूर कोशिश की, पर सीना ने हार नहीं मानी और मैच के अंत में लेसनर के सर पर लोहे की चेन से वार करके उन्होंने बीस्ट इनकार्नेट को स्टील स्टेप्स पर एक फाड़ू एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर पिनफॉल के जरिए इस मैच में हरा दिया और एक बड़ी जीत हासिल की। मैच के बाद में जॉन सीना एक इमोशनल प्रोमो कट करते हैं। नंबर 2, डिफीटिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल। दोस्तों, कर्ट एंगल ही वो रेसलर थे जिनके खिलाफ जॉन सीना ने अपना WWE डेब्यू किया था। साल 2005 के 9वें आउट PPV में सीना और एंगल के बीच मुकाबला होता है। इस मैच का विजेता रेसलमेनिया में WWE चैंपियन JBL को टाइटल मैच के लिए चैलेंज करने वाला था। इस मैच के अंत में रेसलिंग मशीन कर्ट एंगल मिस्टर नेवर गिव अप जॉन सीना को अपने एंगल लॉक सबमिशन से टैप आउट कराने की खूब कोशिश करते हैं, पर सीना हार मानने को तैयार ही नहीं थे। जब एंगल को लगा कि वो सीना को नहीं हरा पाएंगे तो उन्होंने चालाकी से रेफरी पर जानबूझकर हमला कर दिया और फिर स्टील पोस्ट पर टंगी जॉन सीना की चेन अपने हाथ में लपेट ली। फिर जैसे ही वो पलटकर सीना पर वार करने गए, वैसे ही जॉन सीना ने उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर पिन करके हरा दिया और फिर रेसलमेनिया 21 में JBL को WWE टाइटल मैच में चैलेंज करके उन्हें भी हराया और न्यू WWE चैंपियन बन गए। नंबर 1, रॉयल रंबल 2013 विनर। दोस्तों, ये वो समय था जब जॉन सीना ने WWE में काफी उतार चढ़ाव देखे थे और साल 2013 का मेंस रॉयल रंबल मैच जीतना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें रेसलमेनिया 29 में द रॉक को एक बार फिर चैलेंज करना था और उनसे अपनी रेसलमेनिया 28 की हार का बदला लेना था। फिर क्या था, जॉन सीना नंबर 19 पर मेंस रॉयल रंबल मैच में उतरे, जहां उनके सामने काफी मुश्किलें भी आई, पर वो लास्ट तक मैच में सरवाइव कर गए और फाइनली मैच के अंत में रायबैक को एलिमिनेट करके जॉन सीना ने साल 2013 का रॉयल रंबल मैच जीतकर रेसलमेनिया 29 में द रॉक को WWE चैंपियनशिप मैच में चैलेंज किया, जहां मैच के अंत में सीना ने ब्रह्मा बुल को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर हरा दिया था। इस तरह से द फेस दैट रन्स द प्लेस एक बार फिर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर कंपनी का फेस बन जाते हैं। तो दोस्तों, जॉन सीना के इन 5 मैचों में से आपको सबसे अच्छा मैच कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक